कि अगर मैं इसको प्रूफ कर दूंगा एक बार, और मैं प्रूफ करने के 99% तक पहुंच चुका था, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं आंखों के सामने से, उस पर भी कभी विश्वास नहीं करते। इसलिए लोगों ने उसके पीछे काम करना शुरू किया। जिन जिहादियों को लोग देख रहे हैं सामने, वो कुछ नहीं है, खाली खिलौने। इसमें अंदर तक जाता हूँ, देखता हूँ 99% देश में ऐसे केसेस सिर्फ फेक है, 1% ही ऐसे हैं जिसमें अपराध। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आज एक खास मौका है, एक खास शख्सियत है, उनके साथ बात करेंगे और कुछ फिल्मी हस्तियां हमारे साथ और हैं, उनका भी मैं रूबरू आपसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन एक खास शख्सियत जिसके बारे में मैं कहूंगा और आप जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में, उनके हालात के बारे में, उनके कंट्रोवर्शियल फिल्मों के बारे में सब बहुत कुछ आप जानते हैं और आप उनको देखते भी हैं। अब बात करेंगे सनोज मिश्रा की। सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हैं, पटकथा लेखक हैं, स्क्रीन राइटर हैं, निर्देशक हैं और बहुत सारा काम करते हैं। 2014 से फिल्मों में इन्होंने लगातार फिल्में बनाई, खूबसूरत फिल्में बनाई, कुछ विवादित रही, कुछ कोर्ट चली गई, लेकिन उन फिल्मों में काफी कामयाबी मिली। लेकिन एक सोच इनकी, जहां गरीब से अमीरी का सफर दिखाने के लिए ऐसी वायरल गर्ल मोनालिसा जो कुंभ मेले में माला बेच रही थी, अगर आपको याद हो तो जरूर याद होगा, और अगर आपने देखा हो तो सनोज मिश्रा ने उनके जीवन में उनको जो रोशनी दी, उनको जिस पायदान पर पहुंचाया, हालांकि उसका खामियाजा आज तक ये भुगत रहे हैं। आज वही सनोज मिश्रा बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ हैं और उनकी टीम है। उनके साथ अभिनय में माहिर और रायबरेली के गौरव कुमार भी हमारे साथ हैं, और हमारे बगल में हमारे खास दामाद जी, मैं नाम लूंगा इनका, दिनेश श्रीवास्तव नाम है, ये भी साथ हैं। और फिल्मों में आपने इनको भी इंस्पेक्टर वगैरह के रोल में देखा होगा। तो सनोज मिश्रा जी से हम बात करेंगे फिलहाल, चूंकि बॉम्बे से चलकर और रायबरेली की धरती पर आना और अपनी बात रखना किसी एक मुद्दे पर बहुत बड़ी बात है। मोनालिसा की बात अगर हम करें तो जो मणिपुर फाइल्स की पिक्चर बनाई जा रही थी, उसमें 6.5 करोड़ रुपए ऋण लेकर और एक बड़ी जिम्मेदारी से एक गरीब परिवार की लड़की को इन्होंने अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी में आपको अनुभव भी मिला, बैड टच गुड टच का अनुभव मिला, और अब तक का जो सफर रहा उसमें हमारी चर्चा खास है। तो बने रहिए, देखिए हम बात करेंगे। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। आप रायबरेली की धरती पर आए, आपके साथ ये पूरी टीम है। आप लोगों को तो हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात, आपका अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल विषय। खैर, ये जो मसले चल रहे हैं हम थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। अभी हालात में हम भी एक मुकदमे के दौरान बिल्कुल शुगर की, चूंकि रहने वाले आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के हैं, शुगर आपकी शिक्षा दीक्षा रही, सिया कॉलेज में आपने मास्टर की डिग्री हासिल की, पढ़ाई में आप समाज शास्त्र में सबसे आगे रहे और शिक्षा में भी आप उभरे, घर से भी सक्षम रहे, परिवार आपका बिल्कुल मस्त रहा। फिल्मों का एक शौक था आपका, उसके दौरान आपने बहुत सारे काम किए। आपने गांधीगिरी बनाई, आपने राम जन्म की भूमि बनाई, आपने वेस्ट बंगाल का डायरी ये आपने बनाई, तो ये बहुत सारा अनुभव आपने किया। सर, हम बात करेंगे जो आज के हालात हैं फिल्मों को लेकर, किसी के साथ न्याय और प्यार और उसकी ऊंचाई पर पहुंचाने की उम्मीद पर जो धोखा मिलता है, आप वहीं से शुरुआत करिए। आप बताइए, मोनालिसा के साथ जिंदगी आपकी कैसे कंट्रोवर्शियल हो गई? दरअसल सब कुछ अच्छा चल रहा था जी, और मैं जिस मकसद से लेकर के उस लड़की को लेकर आया था जी, मेरा मकसद एकदम साफ था और क्लियर था जी। मैं चाहता था कि वो एक ऐसा मिसाल बने बॉलीवुड में, ताकि बहुत सारी और जो गरीब लड़कियां हैं उनके भी सपने बड़े हों, लोग सपने देखें कि फिल्म इंडस्ट्री खाली स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, खाली किसी खास लोगों के लिए नहीं है, इसमें आम लोग भी जा सकते हैं, आम भी खास बन सकते हैं। तो मेरी एक तरह से जिद थी कि अगर मैं इसको प्रूफ कर दूंगा एक बार, और मैं प्रूफ करने के 99% तक पहुंच चुका था, 1% से, क्योंकि 1 महीने बाद हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी और फिल्म हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। पिछले 1 साल लगातार उसकी शूटिंग चल रही थी, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन इसी बीच में क्योंकि हम लोग जो देखते हैं आंखों के सामने से, उस पर भी कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन हकीकत यही थी कि जब से उसको मैं महाकुंभ से लेकर के और ट्रेनिंग के प्रोसेस में लाया था, तभी से वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो पीछे लगे हुए थे, ताकि एक तो महाकुंभ को बदनाम किया जा सके, दूसरी बात है कि बहुत सारी ऐसी आदिवासी लाखों लड़कियां हैं जिनके लिए एक रास्ता बन जाए धर्म परिवर्तन कराने का। इसलिए लोगों ने उसके पीछे काम करना शुरू किया। जिन जिहादियों को हम लोग देख रहे हैं सामने, वो कुछ नहीं, वो खाली खिलौने हैं। ये बहुत बड़ी साजिश की गई, मुझे छुपाया गया, हमसे कोई बात बताई न जाए, हिडन रखी जाए,
और मैं किसी तरह अपनी फिल्म की मैंने शूटिंग कंप्लीट की और उसके बाद उसी प्रयागराज से मैंने अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। फरवरी महीने में हमारे साथ गौरव जी भी थे वहां पर। वहां तक सब ठीक था, लेकिन उसके 15-20 दिन के अंदर ही जब पता चला कि वो लव जिहाद का शिकार हुई तो सारी चीजें वहीं की वहीं खत्म हो गई। बहुत सारे आरोप आप पर लगे, बैड टच गुड टच का मामला आया और बोले साहब ये हमारे साथ ये किया वो किया। फिर कई बार उनके फैमिली मेंबर्स भी बाहर आए कैमरे पे, हमने उन लोगों को भी सुना, उसके भी बयान मोनालिसा के भी सुने। क्या ऐसा लगा आपको मोनालिसा के अंदर कि इसको फिल्मों में लाया जाए, ऐसा क्या कॉज करने की आपको लगा? कि नहीं, दरअसल कुछ चीजें तो थी। एक तो ये था कि अपने किरदार के बहुत करीब थी। मतलब जो मेरी फिल्म का किरदार था, बहुत गरीब, बहुत इनोसेंट, एक ही कपड़े में जीने वाली, तो मुझे लगा कि इस पे बहुत ज्यादा, मतलब अगर उसको मैडोना बनाना होता, मिस मैडोना, तो मुझे लगता है हाँ भाई ये गलत डिसीजन था, लेकिन वो किरदार के बहुत नजदीक थी। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत इसको बोलना, चालना, समझना, चलना फिरना और ये थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह अगर सीख जाएगी तो मुझे लगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा। और ये अपने जो चरित्र जो मैंने गढ़ा था उसका लेकर के, मणिपुरी लड़की है वहां की रहने वाली, तो बहुत ही नजदीक था, इसलिए मैंने लिया। मैं कोई आंखें वाके बहुत सारे लोग वहां वायरल हुए, प्रयागराज में वायरल हुए, अभी भी बीच में होते रहते हैं, लेकिन 15 दिन 1 महीने बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये बात मुझे पता थी कि अगर मान लो वायरल है, आज लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद से कोई नहीं पहचानेगा। क्या पहचानेगा? मेरी फिल्म का विषय। क्या पहचानेगा? जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश में, जो आज की तारीख में जिन पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, जिन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आखिर मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों चल रहा है, मणिपुर की क्या समस्याएं, नॉर्थ ईस्ट की क्या समस्याएं, ये हमेशा जिंदा रहेगी। वायरल चीजें खत्म हो सकती है लेकिन मुद्दे नहीं। तो मैंने उन ज्वलंत मुद्दों पर लेकर काम करना शुरू किया। बीच में कि आपने इसी फिल्म को बनाने के लिए 6.5 करोड़ का ऋण लिया, आप उसकी इंस्टॉलमेंट अदा कर रहे हैं, लंबी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या जरूरत थी कि इस लड़की के अलावा, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत सारी फिल्में आपने बनाई, ऐसी फिल्में बनाई, ब्लॉकबस्टर रही, लोग देखते रहे उनको, क्या जरूरत थी इस लड़की को लाकर इतना मेहनत करने की? याद है कि आपके बच्चों ने भी कहा कि कभी पापा आपने हमको नहीं पढ़ाया, तो इसको पढ़ा रहे हैं आप। मतलब वो ये सही है? हाँ, ये भी सच है कि मेरे बच्चों ने मुझे शिकायत की थी कि आपने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, टाइम नहीं दिया मुझे आप। तो ये बात तो सच है कि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या खूबसूरत लगा, हुनर नहीं है, मुझे प्रतिभा नहीं है, पढ़ी नहीं थी। देखिए, खूबसूरत जैसी कोई बात तो थी नहीं। बात ये थी कि मैंने जैसे बताया कि एक मेरी जिद थी कि अगर मैं इसको लेकर कुछ आगे कर जाऊंगा। उस जिद में क्या शामिल था? उस जिद में ये शामिल था कि मेरी फिल्म का विषय बहुत मजबूत है और जिस किरदार में है वो, पहली बात तो फिट है। दूसरी बात ये थी कि फिल्म का जो लेवल, जो हमारा क्लास था, उसे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके भी जाना था, ये भी था। और बीच में मेरे एक मित्र थे सचिन जी, उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया कि ये लड़की वहां से आई है महाकुंभ से, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगी, आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा कुछ काम करूंगा तो और लोगों के लिए भी रास्ते बने। बॉलीवुड के लोग जो बहुत ज्यादा नेपोटिज्म, मतलब आप वो लॉटरी है वहाँ घुस नहीं सकता, बिल्कुल वो इंडस्ट्री। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर ले जाऊंगा तो लोग बाहर निकलेंगे घरों से, जो वहाँ कैफे कॉफी डे में बैठते हैं, ऑफिसों में बैठ कर रिसर्च करते हैं, वो बाहर निकल कर लोगों को खोजेंगे। तो ये भी एक था कि एक अच्छा मिसाल बने, तो कुछ अलग लीग से अलग करने की हमेशा मेरी इच्छा रही। ऐसा लगा होगा कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ हालात बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है। आपके दिमाग में पुरानी फिल्में जो 90 के दशक की, उस समय ठाकुरों का आतंक था, जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे, तो ऐसा लगा कि इसको मैं लाऊंगा। यूपी की तरह डायरेक्टर्स की अलग सोच है, आप मानते नहीं मानते, जो बॉम्बे के डायरेक्टर्स हैं, महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही ग्रामीण अंचलों से टच होके चलता है। तो मुझे लगता है कि आपके दिल में ये था कि इस लड़की को यहाँ से लेकर इससे साथ फिल्म बनाई जाए, लेकिन जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए वो कितने सच हैं? देखिए, आरोप तो लगाना सबसे आसान है, आप कितने बड़े आरोप का शिकार आज खुद बताइए। मैं तो मुंबई से आपके लिए आया हूँ, अरे सर, आपकी आवाज सुनने के लिए आया हूँ। वेलकम। देश में जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जाता है, खासतौर पर किसी पे कोई भी आरोप लगा दो, और मेरे ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हुए हैं, आप पर जिस तरह से आरोप लगे हुए हैं, मतलब मैं जब इसमें अंदर तक जाता हूँ, देखता हूँ 99% देश में ऐसे केसेस सिर्फ एक है, 1% ही ऐसे हैं जिसमें अपराध वाकई में होता है, बाकी 99% ऐसे चीजें हैं जिसमें आदमी फालतू आदमी पिस रहा है। अब आपने आवाज उठाई जी, क्योंकि आपने जैसे कहा उत्तर प्रदेश नहीं, मैं रायबरेली का मूल निवासी हूँ जी, मेरा ननिहाल में जन्म हुआ है, बाराबंकी में रायबरेली पड़ती, इसलिए मैंने कहा। हाँ नहीं, मैं रायबरेली का ही हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ,
और शिवगढ़ मेरा होम टाउन है। मैं वहीं पर, मैंने 12वीं तक मैंने शिक्षा मैंने वहीं पर प्राप्त की है। और चूंकि रायबरेली थोड़ा मेरा आना जाना कम रहा है, 93 से मैं जब यहाँ से चला गया 93 में, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी कम हो गया आने जाने की, वो अलग बात है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये आता है, जैसे आपने भी कहा कि आरोप जो लगे, आरोप लगते, ठीक है, आरोप लगते समय बड़ी चीजें हाईलाइट होती हैं, लेकिन आरोपों के पीछे की जब सच्चाई आती है तो पता चलता है कुछ नहीं। और उस समय ना हमारा मीडिया वहां पर, क्योंकि आप भी मीडिया कर्मी हैं, ना वहां पर मीडिया उसकी कोई सुध लेता है, ना कोई चर्चा नहीं होती कि भाई आज बेदाग साफ निकल गया। जैसे मेरे ऊपर आरोप लगा पिछले साल, मैं कई दिन तक जेल में भी रहा, लेकिन इसमें जो सेक्सुअल असॉल्टिंग का मामला, हाँ जी, इससे भी मैं जोड़ रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर फिल्मों में महिलाओं के साथ यानी जो काफी शोषण होता है, ये आम बात है। बहुत सारी चीजें आप भी देखते होंगे। हम लोग जब फिल्मों की चर्चा करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर रोल कास्टिंग, कैरेक्टर, ऐसी घटनाएं होती है कि नहीं भाई आपको ये रोल दे देंगे मगर आपको ये करना पड़ेगा। ऐसी शर्तें होती हैं क्या? बिल्कुल होती होंगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि है नहीं होती होंगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं होती, इसलिए मुझे पता नहीं। आपको ऊपर फिर इस तरह का जो मामला 2025 हमारे ऊपर, देखिए वो मामला पूरा पॉलिटिकल था, वो मामला बहुत सारी FIR मैंने पढ़ी है। बिल्कुल, आप जिसमें आपने को लेकर, देखिए अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है आप उसको भी पढ़िए जी। अब यही होता है सर, मीडिया का कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल पढ़िए। और मैं तो चाहूंगा, देखिए हालांकि मुझे पता है वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि वो नीरस विषय है। खूबसूरत है, हैंडसम है, आप लंबे चौड़े हैं और फिल्मों में आप गए, आपने भी मॉडल की स्थिति बनी होगी जी। आपको भी लगा होगा कि भाई काम किया जाए फिल्मों में, हालांकि आप डायरेक्शन में चले गए, तो ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन आपका है, देखिए हमारे भाई हैं, गौरव जी हैं, तो मुझे लगता है हमें इनके लिए काम करना चाहिए। मैंने कभी भी ऑन स्क्रीन आके ऐसा कुछ, मतलब कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मतलब मुझे लगा ही किस तरह की टीचिंग की आपने, किस तरह के आरोप लग गए? हाँ, कौन सी शिक्षा दे रहे थे आप? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। पहला वाला जो आरोप लगा पूरी तरह से पॉलिटिकल था, क्योंकि वसीम रिजवी जो मेरा पार्टनर था पहले, अभी ना धर्म परिवर्तन करके बोला है मैं जितेंद्र हो गया हूँ, उसका केस चल रहा है ऑलरेडी पहले से। उसने किसी को प्लांट किया मेरे साथ, और उसने ही आकर सबको सामने बताया कि इसने ही मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। देश में खाली चर्चा हुई कि सनोज मिश्रा को जेल हो गई। तो ये विषय, ये बहुत ज्वलन विषय है देश का, कि आरोप, झूठा आरोप लगा दिया और उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो उस पर कोई बहस नहीं होती, उस पर कोई कटाक्ष नहीं होता, कोई नहीं बात करना चाहता है। दूसरी बात, जैसे अभी फिर दूसरा आरोप लगा मेरे ऊपर। क्यों लगा आरोप? क्योंकि मैं सनातन के लिए लड़ रहा हूँ, मैंने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने ये बताया कि संगठन इसके पीछे काम कर रहा है, PFI है, इसके पीछे मिशनरीज काम कर रही है, और मुझे सामने से धमकाया भी गया कि आप हट जाओ बीच से, नहीं पॉक्सो में जाओगे अंदर। मैंने कहा जाने दो। तो ये चीज तो सामने, उसमें किसी का आरोप लगाने, मुझे पता था आरोप लगने वाला, और ये बात मैंने आरोप लगने के 20 दिन पहले बता दिया था कि भैया इस नंबर से फोन आया है, मेरे ऊपर आरोप लगने वाला है, और 20 दिन बाद आरोप लग गया। धन गया, तो अब काम भी गया, चरित्र भी, जी नहीं, चरित्र मेरे पास, चरित्र कोई नहीं ले जा सकता, साफ है, मेरा इनबिल्ट है। केवल आरोपों की जड़ी, आरोपों के तो आरोप बताया ना सर, क्या जैसे आप पर देखिए आरोप, कितना गंभीर आरोप लगा, जिससे आप कभी मिले ही नहीं। हाँ, कभी नहीं, उसके बाद आपने बात ही नहीं करी कभी, उस पर ही आरोप लगा। आपने कहाँ देखा? मुझे नगर पंचायत की मैं खबर करने गया था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला शुगर में। हाँ बिल्कुल, उसमें एक राजकिशोर वाजपेयी जी, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने 5 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्षा सुमन गौतम शामिल है। जी। एक्चुअल में क्या है, शिवगढ़ मेरा गाँव, मैं वहाँ का वोटर हूँ, और जब न्याय पंचायत का जो चुनाव हो रहा था उसमें भी मैं करीब हफ्ते भर तक रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ लगातार। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हमने नगर पंचायत को बढ़ाया है, वहां पर लोगों को चुना है, सब चीजें हो रही हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, आखिर इसके लिए किया गया था क्या? इतने बड़े बड़े अगर घोटाले हो रहे हैं और उसके खिलाफ मतलब कोई आदमी बोल भी ना पाए। आप जैसे अगर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट अगर सामने आते हैं तो हमें लगता है कि एक पहल होनी चाहिए, उल्टा उनके ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर उनको हतोत्साहित किया जाए। ये तो एक तरह की हिटलरशाही वाली बात हो जाती है, और मीडिया कर्मी मेन बात होता है कि कानून के दुरुपयोग की बात होती है। अगर इस तरह से लगता रहा, हाँ, तो हम कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे सामने और उसके बावजूद भी नहीं बोल पाएंगे। ये क्या है? मतलब ये लोकशाही है या क्या है? मतलब हम अगली फिल्म आप कोई बनाएंगे? नहीं, बन चुकी है, मीडिया का इसी विषय पर बनी हुई फिल्म, दी डायरी ऑफ मणिपुर जो आ रही है इसी विषय पर बनी। अब आपके पास हीरोइन तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो दूसरी लाएंगे। आप देखते हैं क्या होता है फिल्म का। पढ़ाने सिखाने वाली लाएंगे कि ट्रेंड लाएंगे? नहीं, ट्रेंड लाऊंगा मैं, सिखाने वाला नहीं। नहीं, अब नहीं, वो ट्रेनिंग का प्रोसेस मेरा नहीं होना चाहिए, वो गलत मेरा डिसीजन था, मेरा डिसीजन गलत था वैसा जी।
तो ये सर, ये मामला रहा। हालांकि शिवगढ़ की जो स्थिति है वहां पर हम इसलिए आपसे जी। उस विषय पर भी आना चाहेंगे हाँ जी बिल्कुल। कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ। आप समझते हैं वहाँ हुक्मरान कौन है, हाँ शाही कौन है, हाँ किसका संगठन है, बिल्कुल। इस पर आप नाम ना लें, अलग नहीं, मैं से- नाम दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है क्या नाम में, लगता मैं हुआ किसी का किसका दिया थोड़े सिक्का खाता हूँ। नहीं, किसी का सबको पता है। अरे सब सारे मैं तो इसलिए आया हूँ रायबरेली कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल सब क्या आपने करूंगा। लिखा भी था? इसलिए होना चाहिए यहाँ पर कि घोटाले की जांच हो, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, तब सारी चीजें अपने आप बाहर निकल कर आ जाएंगी। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो। और मैं इसकी मांग, पुरजोर मांग उठाने के लिए आपके समर्थन में कि आप जैसे पत्रकारों को बिना वजह परेशान न किया जाए, इसलिए मैं रायबरेली आया हूँ। अपने होम टाउन, अपने घर इसलिए आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो चीजें हो रही बहुत गलत है और इसका बहुत गलत मैसेज आएगा पब्लिक में। मोनालिसा जब शादी करके चली गई, कितने आप डिप्रेशन के शिकार हुए? क्या लगता था कि अब फिल्मों में काम किया जाए, बनाया जाए, इससे पचड़े से बाहर निकला जाए? नहीं, पचड़े से बाहर तो मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उलझाया जा रहा है। क्या उलझाया जा रहा है? मुझे एजेंसियां उलझा रही है, बाहर जिनको फंडिंग हो रही है। अभी भी मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है केरल में, न केरल का मैं, न केरल की लड़की, न केरल का वो जयादी, कोई लेना देना नहीं। और केरल में बैठ के सारा खेल हो रहा है और हमारा देश तमाशा देख रहा है बैठ कर, तमाशा देख रहा है बैठ के, एकदम तमाशा ही बने लोग। अब वहां पर जब मैंने आवाज उठाई मेरे ऊपर केस हो गया। अब मैं उसी में उलझाऊंगा, मुझे उलझाएगा, मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कैसे करूंगा? फिल्म इंडस्ट्री का जो टसन है एक दूसरे का, चाहे वो डायरेक्शन में हो, एक्टिंग में हो, ड्रामा में हो, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप मानते हैं वहाँ एक दूसरे का आपस में एक कंट्रोवर्शियल रहता है कि भाई ये डायरेक्टर है, काम को लेकर विवाद है, स्क्रिप्ट को लेकर विवाद है, बहुत सारी चीजें आप पेश करते हैं। आपको लगता है ये व्यवसाय ठीक था जिसको आपने चुना? दरअसल जॉब सेटिस्फेक्शन की बात थी। और क्या थी? 93 में मैं जब यहाँ से मुंबई चला गया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी है ओमपुरी जी के साथ, आप कुछ उनको बता रहे हैं, कोई डायलॉग पढ़ा रहे हैं। ओमपुरी साहब आए थे हमारे यहाँ शिवगढ़ में, करीब 1 महीने तक रहे वो, जब गांधीगिरी फिल्म मैंने की थी, तो इस वक्त का ही रहा होगा शायद वो। और मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया, लेकिन अब जब ये हालात बने आज की तारीख में, तो मुझे वाकई पछतावा होता है कि मैं किस फील्ड में चला गया। परिवार किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा था जब आप इस मुश्किल में फंसे थे? अभी भी फंसे हुए हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन है, भाभी जी का क्या रिएक्शन रहता है आपके साथ? देखिए, वो लोग तो जानते हैं कि मैं गलत नहीं, इसलिए मेरे परिवार का, मेरे मित्रों का, आप सबका हमेशा सहयोग रहा है। ये सिर्फ माहौल बनाया जाता है दूर के लोगों को बदनाम करने के लिए। तो वो बदनामी, जैसे आपने कहा कि आपका चरित्र भी गया, तो चरित्र कभी नहीं, जिस दिन मेरा चरित्र जाएगा उस दिन मेरा अंत हो जाएगा। तो चरित्र ही ऐसी चीज जिसको लेकर मैं जीता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ सर उठा के। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि भाई जिसको मैंने बहन बोल दिया, जिसको मैंने बोल दिया, जो भी बोला, वो रिश्तों को हम दागदार नहीं करते हैं। नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में वो चीजें नहीं आती। ये सही बात है, ये सच है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो जिहादी था, जिसको दीदी बोलता था वो लड़की को, और दीदी बोलकर उसने बीवी बना लिया। तो ये हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में तो हमें नहीं सिखाया जाता, न कभी ऐसा है। और वो मेरे लिए बेटी थी, अब आगे रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन बेटी थी। और तो उसके बारे में बोलना गलत नहीं, इसलिए नहीं, वो नहीं लगा रही इल्जाम, इसके पीछे लगवाया जा रहा है। उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या कर रही है। नहीं, काफी कुछ तो सीख गई। नहीं, कुछ नहीं सीखी है भाई। अभी तो अगर सीखी होती तो इतना गंदा दुनियादारी नहीं सीख पाई। हाँ, दुनियादारी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है उसको। तो मैंने कभी उसको नहीं ब्लेम किया कि उसकी वजह से मेरे साथ दिक्कत हो रही। नहीं, ये नहीं, इसके पीछे जो लोग हैं वो है मेन। लड़की का तो कोई मतलब नहीं। कौन लोग हैं पीछे? PFI है। इतना बड़ा संगठन आपने देखा नहीं केरल में क्या हो रहा है? केरल में इतने बड़ा साजो सामान, इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतनी बड़ी शादी, जब 2 कौड़ी के आदमी जो जिसका कोई वजूद नहीं है, पंचर जोड़ता है उसका बाप, वो ले जाके केरल में इतना बड़ा इवेंट करेगा शादी, इसकी हिम्मत कैसे पड़ेगी आप बताइए। और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ क्योंकि हिंदू मुस्लिम मैं कभी नहीं करना चाहता। मुस्लिम मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन ये जब घटना हुई तो कोई भी ऐसा एक राष्ट्रवादी मुस्लिम सामने आकर ये नहीं बोला कि भाई हिंदुओं की सेंटीमेंट को उसे ठोकर नहीं लगानी चाहिए, उसे ठेस नहीं लगाना चाहिए। क्या जरूरत थी उसको वहां से प्लान करके उसके बाप को झूठ बोल के ले जाके जहाज में उठा के केरल में शूटिंग के नाम पर ले जाके वहां पर बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी उसको? अभी आदमी कानूनी दांव पेच में फंसे हुए बहुत सारे पछड़े हैं। और सबसे खास बात कि आप मशहूर
डायरेक्टर हो गए, बहुत सारे लोगों को तो हम लोग नहीं जानते बम्बई में, जी। लेकिन आप चूंकि रायबरेली के करीब हाँ, हैं, बिल्कुल। इसी जनपद के रहने वाले हैं, जी। तो बहुत खुशी होती है। नहीं, नहीं, लेकिन सर। जो जो इस तरह का आपको अभी आरोप प्रत्यारोप या कानूनी गांव पेश है, उसमें कानून के लोग, वकील लोग, ये सब कैसे आप सब मैनेज करते हैं इस सिस्टम को? देखिए, जब धारा के विपरीत चलने की हमने सोची थी, तो मुझे पता था इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। ये रास्ता इतना आसान नहीं। तो जब ये चीजें आती हैं तो मैं उस चीजों को सोचता हूँ कि ये पार्ट, क्योंकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। नहीं, हम भी नंगी लुच्ची फिल्म बनाए बैठे अपने घर में आराम से जाके, क्या जरूरत है मुझे धक्के खाने की सड़कों पे? कोर्ट में धक्के खाने की क्या जरूरत है? जेल में धक्के खाने की क्या जरूरत है? तो मैं धारा के विपरीत चल रहा हूँ। मैंने जितना भी अभी तक काम किया फिल्मों के माध्यम से किया, और चाहे जो भी, आज भी मैं सोशल वर्कर की तरह ही काम करता हूँ। बॉलीवुड में भी मेरी लोग जो मुझे जानते हैं, आज भी सोशल वर्कर हूँ। 7-8 आदमी मेरे घर में हमेशा पड़ा रहता है। 2 आए, 4 गए, 10 आए, 8 गए, लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। लोग मिलना नहीं पसंद करते सर। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। फिल्मों में जो वेब सीरीज बनती हैं, जिनमें गाली गलौज माँ बहन की दी जाती है, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, बहुत समाज अच्छा चल रहा है? ये घटियापन है, और ये इतना गंदा है कि अपनी फिल्म को, अपनी वेब सीरीज को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही गंदा इस्तेमाल है, मतलब। और दर्शक इसको हजम कर पाते हैं? नहीं, दर्शक भी लुच्चे होते हैं बहुत सारे, उनको मजा आता है। बहुत से लोग फर्स्ट वेंचर जो लोग, उनको मजा आता है, उन्हीं के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर परिवार के साथ देखना हो? नहीं, कभी परिवार के साथ क्या, अपने आप में भी अगर आदमी देखेगा तो ग्लानि महसूस होती है। गालियां, ये सारी चीजें आदमी का नेचर होता है, गुस्सा होता है उसमें। अब वो फिल्मों के माध्यम से लाना, ये बहुत गलत है। और मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ कि इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। OTT पर सेंसरशिप होनी चाहिए, नग्नता पर और इस तरह से गाली गलौज पर, क्योंकि वो चीजें बहुत आसान है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और इससे हमारा कल्चर बहुत खराब हो रहा है। मैं आज कई सालों से आवाज उठा रहा हूँ, मैंने कई जगह लिखा भी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा इस बारे में, और इस पर कुछ काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं, काम हो रहा है। रुकेगा ये? हाँ, रुकना चाहिए। गाली गलौज बंद होगी? हाँ, बिल्कुल बंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी, आप थे हमारे साथ माने जाने डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी, जिन्होंने वायरल गर्ल मोनालिसा प्रयागराज की, जो उस वक्त माला बेच रही थी, उसको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर, बैठकर गुटकर का अनुभव, सब कुछ प्राप्त करने के साथ, और बहुत सारे कानूनी पक्षों में जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई, गालीगिरी, राम जन्मभूमि, वेस्ट बंगाल का डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इस तरह की फिल्मों का निर्माण भी किया, नाम भी खूब कमाया। लेकिन आर्थिक कष्ट और इन विवादों से भी नाता जुड़ा रहा। हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी कुछ खास फिल्मों की हस्तियां बैठी हुई है, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी खबरों की।